राम राम साथियों, भारत इंटरटेनमेंट सेंटर में आपका स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहा जब ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया तो। भाई मौजूद है और टॉपिक बहुत ही सीरियस है। ईरान और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पहले ये खबर आई कि ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, फिर पाकिस्तानी मीडिया पे ये बताया गया कि नहीं भाई हम तो ब्रदर कंट्री हैं, मुस्लिम ब्रदर कंट्री हैं, सारे मामला खत्म हो गए हैं, रिलेशन बेहतर हो गए हैं। लेकिन अब फिर खबर आ रही है कि ईरान में पंजाबी तकरीबन 7 से 9 के करीब जो पंजाबी हैं जिनको कत्ल किया गया है और हालात फिर से कुशीदा हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे। दूसरी साइड पे ईरान और पाकिस्तान के इस कन्फ्लिक्ट में इंडिया का क्या रोल है, इंडिया क्या ईरान की हेल्प कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, या फिर इसके अलावा जैसे देखा जाए अभी रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो उनसे ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई, ये सारी बातें टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे। जो आपने बातें की हैं वो सवालों के जवाब भी देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप लोग इस्लामाबाद गए, वहाँ रंग बलोच का जो एक बलोचिस्तान के लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, जो उनको जलील किया जा रहा था, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। आप लोग उधर गए, आपके साथ यूनिवर्सिटी के लोग ज्वाइंट थे, वो एक फीमेल ज्वाइंट थी जिसका इंटरव्यू मैंने देखा आपके साथ, और वो प्रॉपर बोले। और मैं आपकी हिम्मत को ये दाद देना चाहता हूँ, देखें पाकिस्तान के चैनल्स या पाकिस्तान के यूट्यूब पर किसी की जरूरत नहीं थी कि उधर जाके प्रॉपर एक प्रोटेस्ट किया जाए यूट्यूबरों में, और आप लोगों ने प्रॉपर वो सुनिए भाईजान, आपने प्रॉपर वो प्रोटेस्ट किया। आपके साथ वो सिंध की जो एक लेडी थी जो बड़ा बोल रही थी, जो इधर पंजाब में, मैं आपको क्लियर करता चलूंगी, वो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे, जो हमारा ग्रुप है, हम सब इकट्ठे हुए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और भी जितनी पाकिस्तान की बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से लोग इकट्ठे हुए और हमने प्रोटेस्ट किया। आबिद भाई मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, और भी बहुत कुछ वहाँ पे कर सकते थे। शुएब भाई, वो बलोचिस्तान वाले वो मजलूम लोग हैं जिन्हें हम बेचारा भी कह सकते हैं, जिन्हें हम मजलूम भी कह सकते हैं, जिनके जुल्म और सितम की दास्तान जो है ना हम लोग प्रॉपर नहीं बता सकते सर। और जब वो लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे आते हैं तो आप उन्हें गद्दार कहते हो, आप उन्हें रो के एजेंट कहते हो, आप उन्हें इंडिया के एजेंट कहते हो। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा मेरे भाई? खैर आबिद भाई, ये एक बड़ा मतलब हट के टॉपिक है और इसके ऊपर प्रॉपर हम सीरीज कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो ईरान का इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, दो मुस्लिम कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ। भाई ये तो सरासर प्रोपेगेंडा और गलत बात है। देखिए जो जेन्युइन बात है ना, रियलिटी को सामने लेके आओ, क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का? और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। ने मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। इंडिया उस टाइम भी देखे ना जिस तरह पोर्ट बनाया ईरान में। मैं सर वही बताने लगा हूँ। वो पोर्ट आपको पता है कि हमारे सी पैक के बिल्कुल ऑपोजिट है, सामने है, ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल सामने है। अच्छा वो अब उसके अंदर ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और काफी मुल्क हैं, और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो पोर्ट बन रहा है। अच्छा वो क्यों बन रहा है? वो पाकिस्तान की वजह से बन रहा है। पाकिस्तान के साथ तो आज ईरान के मसले खराब हुए हैं ना, ये तो इंडिया के प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहे हैं उनके साथ, तो ये फजूल की बातें। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई, जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आज मैं इंडिया के, देखिए मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते, जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है। अभी आज ये पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर सर, हम पाकिस्तानी फोर्सेस की शुरू में हमने बताया है कि जिस तरह बलूचिस्तान वालों के साथ हो रहा है, लेकिन जहां उनकी तारीफ है हम वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पे रॉकेट मारे, पाकिस्तान ने प्रॉपर भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया। ईरान को पता चला कि हमने पाकिस्तान को छेड़ा है।
देखिए पाकिस्तान में पूरी दुनिया को पता है गुर्बत है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन पाकिस्तानी लोग गरीब हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस या आर्मी गरीब नहीं है। ठीक है। हमने सारी जिंदगी दी लेकिन है आप- सर हाँ। हमने सारी जिंदगी आर्मी को तो दिया है। हमारा डिफेंस इतना को मजबूत हो चुका हुआ है, चाहे हमारे बच्चों के पास खाने को पानी रोटी नहीं है, चाहे हमारे घरों में बिजली नहीं है, चाहे हमारे घरों में सुई गैस नहीं है, हम रोटी पकाने से महरूम हैं, लेकिन हमने अपनी फोर्सेस को इतना मजबूत किया है कि हमारी फोर्स, आप ईरान के साथ कंपेयर कर लीजिए हमारी फौज को, कि ईरान पाकिस्तानी फौज के आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, उसमें बड़ी ये है, ये सर, तो मैं एक बताता हूं। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जो सी आर्मी है तकरीबन 7वें नंबर पे आती है, 7वें 8वें नंबर पे आती है। इंडिया की आर्मी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आती है और ईरान की टॉप 10 में भी नहीं। ये तो ये एक रियलिटी है। लेकिन आबिद भाई देखा जाए, एक इस टाइम ये कंसेप्ट नहीं है किसकी आर्मी बहादुर है या किसकी आर्मी मजबूत है। कंसेप्ट में हमारा रीजन या बात करने का मकसद ये है कि दो कंट्रीज, नेबर कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, ऊपर से मुस्लिम कंट्री है, और तीसरा कंट्री जो कि पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, ईरान के सर साथ बड़ी भी कर प्यारी रहा है। बात ज़हन से मैं बात काट दूं। देखें ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले शुएब भाई अपने ज़हन से निकालिए। ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुम्मे वाले दिन बनाया हुआ है जो ये किताब मुस्लिम देते हैं। उम्मा। देखिए रिलेशन बेहतर कर रहा है, ईरान के सर साथ बड़ी भी कर प्यारी रहा है। बात ज़हन से मैं बात काट दूं। देखें ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले शुएब भाई अपने ज़हन से निकालिए। ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुम्मे वाले दिन बनाया हुआ है जो ये किताब मुस्लिम देते हैं। उम्मा। देखिए मुस्लिम उम्मा वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है। आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, ठीक है। आप ईरान को ले लीजिए, आप यूएई को ले लीजिए, अभी आप सऊदी अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले जी, लें। अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी ले लीजिए। अब ये सब मुस्लिम उम्मा है ना, हम इनके ठीक, बीच में है, ठीक। ये हमारे साथ साथ ही हैं सभी। अब मुझे बताएं कि कितने मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं, हमारे पाकिस्तान के इन मुल्कों में किस किस मुसलमान के साथ रिलेशन बेहतर है, कौन से मुल्क के साथ बेहतर ये है? मैं- एक सेकंड सर, एक सेकंड ठीक है। थोड़ी सी बात शुएब भाई जी, जी। कंप्लीट होने दें, ठीक है। उसके बाद आप बोलिए। जरूर। देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारा पंगा, बांग्लादेश के, ओए होए बांग्लादेश का नाम ज़हन में आ गया। अभी बांग्लादेश के लिए 5 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैंने बांग्लादेश के ऊपर जी, बातें करनी ठीक है। बांग्लादेश के साथ हमारा पंगा है, उसके बाद ईरान के साथ हमारा पंगा हो गया। मतलब ये है कि अभी सऊदी अरेबिया में देखें कि मदीना में इंडिया की एक खतून जो वजीर थी जी। वो मदीना शरीफ गई। ठीक है। तो मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया और ये जो सारे मुल्क है ना, इन्हें अब समझ आने लगी हुई है कि दुनिया है, दुनिया इस्लाम के साथ पूरी दुनिया है, उसे भी लेके चलना है हम लोगों ने। हम सिर्फ इस्लाम को लेके चलें, इस्लाम को लेके चलें तो फिर अपने घर जो ही रह जाएंगे। नहीं, उससे इस्लाम आगे को जा लेके सकते हम चले लोग। जरूर, लेकिन अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं फुल प्रैक्टिस करूँ, नमाज पढ़ूँ 5 वक्त की, सर, कुरान इस्लाम- पढ़ूं, लेकिन देखिए- उसे हर दुनिया के हर रिलेशन के साथ शुएब उसे भाई हम लोग मुसलमान हैं, हम ला इलाहा पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे दिलों से इस्लाम या दीन नहीं निकल सकता है। लेकिन रियलिटी को देखें जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूँ ठीक आपको। मुस्लिम उम्मा कहाँ गई? आप ईरान पाकिस्तान के ऊपर बम फेंक रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का बांग्लादेश की मैं आपको बात बताता हूँ। बांग्लादेश को सारी जिंदगी हम लोगों ने पता क्या सुना है और क्या हमें बताया गया, मीडिया ने, अखबारात ने और पूरी दुनिया ने, मतलब जैसे जैसे हमें बताया गया बांग्लादेश तो गद्दार है, ये गद्दार लोग हैं, ये गद्दार होते हैं, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे, इन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। सर रियलिटी तो कभी देखिए, कभी किताबों को तो पढ़ो, कभी हामिद मीर को तो सुनो कि हामिद मीर क्या बता रहा है, और उसने पूरे रेफरेंस के साथ बताया है। बंगाली कभी एक दिन भी पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे सर। अच्छा, बंगालियों को अलग हम लोगों ने किया है। बंगाली तो देख वो शेख मुजीब साहब जो थे, जो इलेक्शन जीते थे, रहमान। आपको पता है कि वो तो इधर तरले करते थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा पाकिस्तान के साथ जीना मरना है। हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान बनाया है, हमने पाकिस्तान के टोटे नहीं होने देने, हम पाकिस्तान को अलग नहीं होता हुआ देखना चाहते। ये शेख मुजीब का बयान है ऑन रिकॉर्ड, इसकी किताबें भी मौजूद हैं, जो किसी ने लेनी हो तो हामिद मीर से जाके ले लीजिए, वो आपको किताबें भी दिखा देंगे। ठीक है। अब उसके बीच में क्या बताया जाता है कि बंगाली जो है, देखिए बंगाली कभी भी अलग नहीं होना। अच्छा चलें, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, हमास की और इसराइल की जंग चल रही है। सर ये बात जरा गौर से सुनिएगा, दिमाग खोल के सुनिएगा। ठीक है। हमास की और इसराइल की जंग चल रही है। अब मुझे ये बताइए कि हमास तो इतना सा, ठीक है, इसराइल दुनिया की सुपर पावरों में से एक पावर है सर। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या कुछ है। है। हमास क्या इतने सी फोर्सेस हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो फोर्स भी नहीं है, फोर्स भी किसी नहीं है। कंट्री की अच्छा फोर्स मुझे नहीं ये है। बताएं,
कब से जंग चल रही है हमास की और इसराइल की, ठीक है। अभी तक हमास पीछे नहीं हो रहा, ठीक है। और अल्लाह की तरफ से उसकी मदद भी आ रही है। आपको भी पता है कि दाएं बाएं से उसकी प्रॉपर मदद आ रही है, ठीक है। लेकिन वो उसने घुटने नहीं टेके, ठीक है। उसने सिलेंडर नहीं किया, ठीक है। वो पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा मुकाबला कर रहा है, चाहे वो उसने तबाह करवा लिया अपना सारा कुछ, ठीक है। लेकिन जुड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, जब बांग्लादेश के साथ मामला पाकिस्तान के 1971 में हुए थे, हमारे 93,000 फौजियों ने कैसे सिलेंडर कर दिया? और भाई ये वो फौजी हैं जो ला इलाहा पढ़ते हैं, हाँ, मतलब तब ये जज्बे वाले हैं, हाँ। ये तो शहादत कबूल करने वाले लोग हैं। ये तो कहते हैं कि हमारे घरों में 10 बच्चे हैं और तो 10 बच्चों को भी हम शहीद करवा दें। ठीक है। ये तो वो लोग हैं। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपने सिलेंडर कैसे कर दिया? 93,000 फौजी थे यार, 93,000 रिकॉर्ड है ये। वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, पाकिस्तान ने 2-3 जगहों पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। एक शुएब अख्तर साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दुनिया की तेज तरीन बॉल जो है ना शुएब अख्तर ने फेंकी, नो डाउट। और पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस ने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि अपने फौजी सिलेंडर करवाए, ठीक है। और इंडिया फोर्सेस तो भी बहुत पीछे थी। और मुझे नहीं लगता, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि शुएब अख्तर का भी कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, और हमारी आर्मी ने ये जो रिकॉर्ड बनाया 93,000 सरेंडर का, ये भी कोई रिकॉर्ड अच्छा तोड़ सर, मैं पाएगा। इसके ऊपर आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। जो पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ थे, मैं उनके जी। नाम नहीं लेना चाहूंगा, और एक इंडियन आर्मी चीफ थे उधर, ठीक है। जब पाकिस्तान के जनरल न्याजी थे 1971 जी में। हाँ, और इंडियन आर्मी चीफ जनरल अरोड़ा थे। अरोड़ा साहब थे, ठीक एक है। अरोड़ा और हमारे न्याजी साहब, ये दोनों जब बैठ के जब पैचअप की बात और सिलेंडर के बाद जब पैचअप हो रहे थे, तो एक पूरा एग्रीमेंट था जो इंडिया साइड से एग्रीमेंट था। पाकिस्तान का उस एग्रीमेंट में कुछ नहीं था, जाहिर बात क्योंकि है आप कि- तो सिलेंडर किए हुए थे, ठीक है। तो फिर शर्तें तो उनकी माननी थी ना आपने। ठीक है। अब उस एग्रीमेंट में क्या लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को एक आजाद रियासत तस्लीम करेगा, बनाएगा और उसे मानेगा, और बांग्लादेश से पाकिस्तान माफी मांगेगा। ये सर उस एग्रीमेंट में मैं हामिद मीर साहब से आप पूछ लीजिए। ठीक है। ये लगता है आपने हामिद मीर को बड़ा स्टडी जी किया। बिल्कुल। अच्छा, वो उसमें लिखा गया था कि बांग्लादेश से पाकिस्तान माफी मांगेगा, जो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, ठीक हो गया। जो आज तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश से माफी नहीं मांगी। अब मुझे ये बताइए कि जब इतने बड़े जुल्म सितम हुए होंगे बांग्लादेश के बीच में, और बंगाली लोग कह रहे हैं कि हमने अलग नहीं होना, ठीक है। हमने पाकिस्तान के साथ हमने रहना तो है। माफी मांगने के बजाय उल्टा गद्दार कह दिया। सर, मैं अब ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चले अब निकलवा दीजिए। उस टाइम के मौजूदा जो आर्मी चीफ थे ना, वो पता क्या कहते थे ठीक है। बंगालियों को? यू ब्लडी सिविलियन। ठीक है। ठीक है, यानी कि ये एक आम आदमी कुत्ता पिल्ला है, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन आज उसी बांग्लादेश की करेंसी हमारे से ज्यादा है। और आज- ये कहते थे कि इनसे जान छुड़ाओ, ये बुरे लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। नहीं, बुरे नहीं, 2% हाँ, के 2% के लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। ठीक ये है। हमारे आर्मी चीफ उस टाइम ये कहा करते थे, और शेख मुजीब कहा करते थे कि हमने पाकिस्तान को नहीं तोड़ना। ठीक है। तो सर हकीकत बयान कीजिए। देखिए, मुझे पता है मुझसे लोग क्यों बुरा बनाते हैं, क्यों मुझे बुरा नहीं, समझते हैं। क्रिटिसाइज, ये देखें, इधर एक सवाल मैं ये भी करूंगा कि भाई एक जो हमारे ऊपर या आपके ऊपर खास तौर पे आता है कि भाई ये क्रिटिसाइज जो है वो पाकिस्तान को हमेशा क्रिटिसाइज करता है, इंडिया इनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता है। अब वहाँ पे जो यूथ के साथ उन्होंने अपना एक सेशन रखा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, और हमने जो उन्होंने स्टूडेंट के साथ एक सेशन रखा, उन्होंने क्या किया, और हम हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टूडेंट के साथ सेशन अभी देखिए जो है मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब का स्टूडेंट यानी कि न्यू जनरेशन, यंग न्यू यूथ के साथ वो प्रॉपर एक सवाल जवाब हो रहे थे, और वो देखिए वो सवाल हो रहे वो सख्त सवाल हो रहे थे। और मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ कि उधर उन्होंने अपने आप को इंडिया का 10 साल पुराना प्राइम मिनिस्टर नहीं समझा, उधर वो उन बच्चों के साथ बच्चे बन के और प्रॉपर उनके सख्त सवालों का जवाब दे रहे थे। हमारी तरह नहीं होता कि कोई सख्त सवाल करे तो उसे कहा जाए कि ये बदतमीज है, हाँ। या किसी ने से भेज दिया, ठीक है। या काकर साहब साजिश ने है। बकायदा एक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी या लम्स यूनिवर्सिटी में जब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया तो ये कह दिया गया कि भाई आपको क्वेश्चन करने की, मतलब उसे एक तलखल अंदाज में। काकर साहब को लेके आते हैं बीच ठीक है। में। देखिए, काकर साहब से मैं ये बात करना चाहूंगा, ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के बीच में बात करना चाहूंगा कि आपको बलोचिस्तान के दर्द तकलीफ नजर नहीं आ रहे यार? आप तो बलोचिस्तान से हैं, आप उधर पैदा हुए हैं, आपको पता है कि उधर क्या क्या मामलात हो रहे हैं। देखिए, एक माँ, बहन, बुजुर्ग, बच्चा कोई सड़क पे निकलता है, देखिए आप पाकिस्तान के वजीर आजम है, वो आपको अपना मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मेरा बाप नहीं मिल रहा, मेरा भाई नहीं मिल रहा, मेरी बहन नहीं मिल रही, और हम उन्हें गद्दार करार दे एजेंट देंगे। कह रहे हैं। देखिए, हम उन्हें इंडिया का एजेंट कह देंगे। हम कहीं से लूज कर रहे हैं ना, ये चीज़ हम है। कहीं से उन्हें अपना दुश्मन बना रहे हैं। देखिए ना, जिसका बाप गुम हुआ है, सर सुनिए, वो बच्चा 6 साल 8 साल का है, ठीक है। वो 20 साल बाद जब प्रॉपर जवान होगा, क्या वो पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा? डेफिनेटली ये बड़े से सवाल है, और ये सवाल तो हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जाके भी किए, ना सिर्फ हमने किए और भी बहुत से लोगों ने किए। और एक लेकिन यहाँ पे बात करता हूँ, जो हमारे जज हैं, हाँ। हमारे
हमारे जज ने इसके ऊपर पता है क्या बात की सर, ये पढ़ी लिखी बातें हैं, आपका भाई हवाओं में बातें नहीं कर रहा। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया, पर अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ हमारे जज ने कहा देखिए हमने बांग्लादेश तो गवा दिया, और इससे बलोचिस्तान हमारे हाथ में इस तरह है जैसे हाथ में रेत की मुट्ठी है आपके हाथ ऐसे ही है, वो में, निकल और जाती रेत है। निकल रही है आपके हाथ से, निकल जाएगी। तो आपकी मेहरबानी, आप इस रेत को निकलने ना